हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण अभिक्रिया को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुई हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया 15 से 20 मार्क्स की पूछी जाती हैं, जिसमें कि ये 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारी पहली अभिक्रिया है शिमट अभिक्रिया। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए, आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। उसमें आपको 2-3 अभिक्रिया दी गई होती हैं, उन पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो देखिए, हमारी शिमट अभिक्रिया क्या कहती है। शिमट अभिक्रिया में क्या बनता है? तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराने पर मैथिल एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को शिमट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है शिमट अभिक्रिया। शिमट अभिक्रिया में क्या होता है कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराने पर मैथिल एमीन बनती है। तो इस अभिक्रिया को शिमट अभिक्रिया हम कहते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है? CH3COOH। ये क्या? ये है हमारा एसिटिक अम्ल। अब देखिए, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजनिक अम्ल से। तो N3H, ये क्या है? ये हमारा हाइड्रोजनिक अम्ल से कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? हमारा बनकर तैयार होगा मैथिल एमीन, यानी कि CH3NH2। ये बनकर तैयार हुआ मैथिल एमीन। और देखिए, और क्या बनकर तैयार होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनकर तैयार होगा? नाइट्रोजन गैस। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? मैथिलेमिन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए। और देखिए, जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए कि शिमट अभिक्रिया क्या है, बताइए। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजनिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा। या दूसरी टाइप से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मैथिल एमीन कैसे बनकर तैयार होगा, तो बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजनिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तब हमारा मैथिल एमीन बनकर तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, और एक बात और, आपको क्या करना है? आपको अभिक्रिया को रटना नहीं है। आपको क्या काम करना है? आपको इनको लिख लिख कर देखना है, क्योंकि लिख लिख कर देख करने से हमें बहुत दिनों तक याद रहता है और हमें रिवीजन भी इसका अच्छे से हो जाता है। तो देखिए, आपको रटना नहीं है। अभिक्रियाएं हमारी ऐसी हैं कि जो हमारे लिख लिख कर याद होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हमारी फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसमें देखिए, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया क्या कहती है? तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, बेंजीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पर H, ये होता है हमारा बेंजीन की किससे अभिक्रिया कराएंगे? मैथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl से अभिक्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? हमारा बनकर तैयार होगा टॉलुइन। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा? हमारा बनकर तैयार होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? हमारा टॉलुइन बनकर तैयार होता है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, जरूरी नहीं कि आपसे फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया पूछा जाए। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बेंजीन की मैथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये टॉलुइन कैसे बनता है, बताएं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया से हमारा क्या बनकर तैयार होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, जितनी भी है 10 के 10। इनको तो आप एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। अब देखिए, अगली है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहती है? फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NOH से कराने पर मैथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है? कैनिजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NOH से कराने पर मैथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, HCHO, ये क्या है? ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है ना। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NOH से कराने पर मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम NOH से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा HCOONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि
हाइड की अभिक्रिया NaOH से कराने पर मेथिल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया बोलेंगे। और देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल कौन सी अभिक्रिया में बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कैनिजारो अभिक्रिया में बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया है वुटेज अभिक्रिया। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वुटेज अभिक्रिया, बार बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। वुटेज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया है। तो देखिए वुटेज अभिक्रिया क्या कहती है, जब एल्किल हैलाइड यानी कि RX, हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड होते हैं X, ये FCl BrI, ये क्या होते हैं, ये हमारे हैलाइड होते हैं। तो देखिए जब एल्किल हैलाइड यानी कि RX तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर से प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरिन बनता है। क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा एल्किल एरिन। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम वुटेज अभिक्रिया या वुटेज फिटिंग अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो देखिए वुटेज अभिक्रिया क्या कहती है, जब एल्किल हैलाइड यानी कि RX तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर से प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरिन बनता है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम वुटेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें अब बेंजीन रिंग पर X, ये क्या है, ये हमारा एरिल हैलाइड, और देखिए एल्किल हैलाइड क्या है, RX को Na के साथ यानी कि सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा एल्किल एरिन। और क्या बनकर तैयार होगा, 2NaX। यहाँ पे हमने 2 से गुणा क्यों करी है, अपने इस समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, बेंजीन रिंग पर यहाँ पे आ गया R, ये बनकर तैयार हुआ एल्किल एरिन। तो देखिए कितने X बचे, 1 2, और यहाँ पे कितना था, सोडियम 1 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दी, तो ये बनकर तैयार होगा 2NaX। तो देखिए वुटेज अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है, एल्किल एरिन बनकर तैयार होता है। तो जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति से प्रवाहित करते हैं तो हमारा एल्किल एरिन बनता है, और इस अभिक्रिया को हम वुटेज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया रिमर टीमन अभिक्रिया। कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में राइमर टीमन अभिक्रिया के नाम से भी आई है। तो देखिए रिमर टीमन अभिक्रिया क्या कहती है, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। देखिए रिमर टीमन या राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या बनता है, रिमर टीमन या राइमर टीमन अभिक्रिया में बनता है जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो रिमर टीमन अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है, इसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनकर तैयार होता है कि जब हम फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनकर तैयार होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बात आती है फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग पर OH, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। ये क्या होता है, ये होता है हमारा फिनॉल। अब देखिए क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। अब क्या करेंगे, हम NaOH के साथ गर्म कर देंगे, यानी कि 3NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा बेंजीन रिंग पर OH CHO, और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा 3NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा जल। तो देखिए, और आपको सैलिसिल एल्डिहाइड का क्या पता होना चाहिए, ये संरचना पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग पर OH और इधर CHO। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या कहती है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरिन यानी कि टॉल्यूइन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा एल्किल एरिन यानी कि टॉल्यूइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा एल्किल एरिन यानी कि टॉल्यूइन बनकर तैयार होता है। इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये बेंजीन रिंग पर Cl यानी कि हेलो एरिन, और देखिए यहाँ पे CH3Cl ये क्या है, हेलो एल्केन को हमने सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया तो हमारा अब क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया, यहाँ पर बनकर तैयार हुआ टॉल्यूइन यानी कि बेंजीन रिंग पर CH3, ये क्या होता है टॉल्यूइन। और देखिए हमारा क्या बच रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे Cl ये 2 हो गए और सोडियम 2 हो गए तो हो गया 2NaCl।
यहाँ पे हमने समीकरण को संतुलित करने के लिए सोडियम की 2 से गुणा कर दी। और देखिए एरिल जो वलय होता है यानी कि हमारा टॉल्यूइन, एरिल जो मतलब वलय होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा बेंजीन। तो आप ऐसे याद रखना, आपको पता होना चाहिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में टॉल्यूइन हमारा कैसे प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, अब देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, इसमें हम जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें हमें ईथर प्राप्त होता है। और देखिए विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, ये ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में भी इसका यूज होता है। तो विलियमसन संश्लेषण विधि से हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, जिसे हम डायथिल ईथर भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे तो ईथर प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, C2H5ONa, ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड। क्या है ये, सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa। अब देखिए इसकी किससे अभिक्रिया कराई, C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड से क्रिया कराई। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया C2H5O C2H5 यानी कि ईथर। इसको हम डायथिल ईथर बोलते हैं। और हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या प्राप्त होता है, ईथर यानी कि डायथिल ईथर। जब हम सोडियम एथोक्साइड और एथिल क्लोराइड को गर्म करेंगे तो हमारा ईथर या डायथिल ईथर बनकर तैयार होगा। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्या है, और देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ईथर कैसे प्राप्त होता है। सोडियम एथोक्साइड और एथिल क्लोराइड को गर्म करेंगे तो हमारा ईथर प्राप्त होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया है कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। फ्रेंड्स, ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। देखिए कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब व 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। उस अभिक्रिया को कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब व 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। उस अभिक्रिया को कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर ONa, ये क्या होता है, ये होता है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे 398 से 413 केल्विन ताप पर 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा सोडियम सैलिसिलेट यानी कि बेंजीन रिंग पर OH और CONa, ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, सोडियम सैलिसिलेट। अब देखिए इस सोडियम सैलिसिलेट को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा सैलिसिलिक अम्ल यानी कि बेंजीन रिंग पर OH COH और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनकर तैयार होता है। और देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आपसे ऐसे पूछा जाए कि कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनकर तैयार होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर 398 से 413 केल्विन ताप पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। तो देखिए सोडियम सैलिसिलेट HCl द्वारा अपघटित होकर क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल, और क्या बनाता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया क्या है, अगली अभिक्रिया है कार्बेल-एमीन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कार्बेल-एमीन अभिक्रिया। एमीन, एमीन से आप समझ जाओ कि NH2, एमीन क्या होता है, NH2। तो कार्बेल-एमीन अभिक्रिया कई बार हमारी MCQ में पूछी गई है कि देखिए कि जैसे ये हमें दे दिया जाएगा उदाहरण, इसके बाद पूछा जाएगा ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी अभिक्रिया है, कार्बेल-एमीन अभिक्रिया। अब देखिए हम लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, तो उसे कार्बेल-एमीन अभिक्रिया कहते हैं।
तो देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मैथिल एमीन की क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें डालकर के 3 अणु KOH के लेकर क्या हमारा बनकर तैयार होगा, यहाँ हमारा बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल आइसोसाइनाइड। क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल आइसोसाइनाइड यानी कि CH3NC। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा? पोटेशियम क्लोराइड और 3H2O यानी कि जल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी लास्ट अभिक्रिया कौन सी है? लास्ट अभिक्रिया है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। फ्रेंड्स देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है कि प्राथमिक एमीन बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एसिटेमाइड यानी कि CH3CONH2। ये क्या है? ये हमारा एसिटेमाइड। इसकी हमने किससे अभिक्रिया कराई? ब्रोमीन से। और किससे कराई? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई कि 4 अणु से अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? मैथिल एमीन यानी कि CH3NH2। और क्या बनकर तैयार हुआ? पोटेशियम ब्रोमाइड और K2CO3 पोटेशियम डाइक्रोमेट। और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? जल। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है? प्राथमिक एमीन यानी कि यहाँ पर मैथिल एमीन बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। फ्रेंड्स अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये हमारी रिपीटेड है और जो कि बार बार रिपीट हुई है। 2019 से अब तक बार बार रिपीट ही होती आई हैं और ये बिल्कुल फिक्स है। और देखिए इनसे क्या होगा, अगर आपने ये अच्छे से कर ली तो आपके जो एग्जाम्पल से आप कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब, वो भी तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको इनको लिख कर याद करना है, लिख कर ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।